मूवी की शुरुआत में हमें स्पेन 1939 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की हाथ में क्रॉस पकड़े सूरज की तरफ देख रही होती है और कुछ पढ़ रही होती है और लोग इसकी पूजा कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन कट होकर हमें 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिस्टर नार्सिसा होता है। हम सिस्टर नार्सिसा को एक कॉन्वेंट में देखते हैं, जहाँ इसे सिस्टर हुलिया मिलती है। जंग से पहले ये बंद आश्रम एक कॉन्वेंट था। सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिसा को मदर सुपीरियर के पास ले जाते हुए बताती है कि जंग से पहले ये जगह बंद कर दी गई थी और जंग के बाद फिर से ओपन करके कॉन्वेंट बना दिया गया, और बताती है कि पुराने लोगों में से मदर सुपीरियर, सिस्टर सकोरो और मैं यहाँ पर बचे, बाकी वापस नहीं आए और बाकी सब नए हैं जैसा कि तुम। सिस्टर हुलिया मदर सुपीरियर को बताने जाती है कि सिस्टर नार्सिसा आ गई है। वहाँ सिस्टर नार्सिसा के पास एक मार्बल बॉल आती है। सिस्टर नार्सिसा इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इतने में सिस्टर हुलिया आ जाती है और कहती है कि मदर सुपीरियर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे दी होली गर्ल कहकर बुलाती है और बताती है कि तुमने बचपन में बहुत से चमत्कार किए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो हमने मूवी की स्टार्ट में लड़की देखी थी वो सिस्टर नार्सिसा ही थी। मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा से कहती है कि बिशप ने बोला है कि तुम जीसस क्राइस्ट की ब्राइड बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इसका मतलब सिस्टर नार्सिसा एक नन बन जाएगी। ये सुनकर सिस्टर नार्सिसा शॉक्ड हो जाती है और सिस्टर हुलिया बताती है कि तुम यहाँ सिस्टर आइनेस की जगह पर आई हो और तुम्हें यहाँ बच्चों को स्पेनिश लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ानी है। मदर सुपीरियर बताती है कि सिस्टर आइनेस को अपने पेरेंट का टेक केयर करने के लिए जाना पड़ा। फिर सब सिस्टर खाना खा रही होती हैं, लेकिन सिस्टर नार्सिसा वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फिर सिस्टर नार्सिसा अपने कमरे में आ जाती है और अपना सामान सेट करने लगती है। तो वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो खोलती है तो उसे बॉक्स में से एक सीजर, कुछ लेटर्स और एक डेड सिस्टर की पिक्चर मिलती है जिसका नाम सिस्टर स्कोरो होता है। और तभी सामने रखी कुर्सी गिर जाती है, साथ ही कोई दरवाजा बजाने लगता है। सिस्टर नार्सिसा डरते डरते दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी सामने दीवार पर उसे एक मिस्टीरियस निशान दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई फांसी ले रहा हो। मॉर्निंग में सिस्टर नार्सिसा फादर से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं मदर सुपीरियर बनने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। तो फादर उसे कहता है कि डोंट वरी, पहले पहले सबको ऐसे ही लगता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपनी क्लास में जाती है और वो प्रे के साथ अपनी क्लास शुरू करती है और अपना नाम बोर्ड पर लिखती है, जिससे क्लास बहुत डर जाती है और क्लास में से एक लड़की जिसका नाम रोजा होता है वो क्लास में ही यूरिन कर देती है और वो सिस्टर से इजाज़त लेकर वॉशरूम चली जाती है और इसके पीछे इसकी बहन भी चली जाती है। इसके बाद मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को एल्बम दिखा रही होती है और अपनी पिक्चर दिखाती है जिसमें वो नन बनी थी। तभी मदर सुपीरियर को कोई काम याद आ जाता है और वो वहाँ चली जाती है। सिस्टर नार्सिसा देखती है कि एल्बम में से एक पिक्चर मिसिंग है। फिर वो जल्दी से जाकर सिस्टर सकोरो की तस्वीर देखने लगती है और फिर से वो सामने रखी कुर्सी दोबारा से गिर जाती है। वो कुर्सी सीधी करती है तो जोर जोर से दरवाजा बजने लगता है। सिस्टर नार्सिसा को किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे फिर से वही मार्बल बॉल नजर आती है जो कि मूवी की शुरुआत में देखी थी, जो खुद से चलने लगती है। सिस्टर नार्सिसा कैंडल लेकर इसका पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ इसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है। वो ये हाथ लेकर मदर सुपीरियर के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये उसे बेसमेंट में मिला है। सिस्टर हुलिया उससे पूछती है कि वो नीचे क्या करने गई थी, तो वो बताती है कि उसे नीचे किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मदर सुपीरियर उसे कहती है ये हाथ सेंट मार्था का है जो काफ़ी टाइम पहले खो गया था। आज तुम्हें मिल गया है। मैं पहले ही कहती थी कि तुम एक मिरेकल गर्ल हो। और फिर वो वहीं प्रे करने लग जाती है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में जा रही होती है, तभी उसे सिस्टर सगोरो नजर आती हैं जो अभी तक काम कर रही होती हैं। सिस्टर सगोरो सिस्टर नार्सिसा को बताती है कि ये आर्डर सुबह भेजने हैं और बच्चों ने ये सब मिक्स कर दिया है। सिस्टर सगोरो सिस्टर नार्सिसा को स्वीट चेक करवाने लगती है और वो उसे खाने को बोलती है। सिस्टर नार्सिसा से वो खाई नहीं जा रही होती और वो स्वीट बाहर निकाल देती है और तभी सिस्टर सगोरो इवलिश लाफ करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आंखें सिस्टर सगोरो की हैं। तो सिस्टर नार्सिसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं सिस्टर नार्सिसा की आंख खुल जाती है
और पता चलता है कि वो एक नाइटमेयर देख रही थी। कुछ देर बाद दो लड़कियां रूम साफ करने आती हैं। उनमें से एक लड़की वॉल पर वो मिस्टीरियस निशान देखने लगती है। दूसरी लड़की उसे वो देखने से मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस मिस्टीरियस निशान का भी कोई मतलब है, जिससे सिस्टर नार्सिसा अभी बेखबर है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा क्लास में आती है तो वहाँ चंद ही लड़कियां होती हैं। सिस्टर नार्सिसा के पूछने पर लड़कियां बताती हैं कि आज लॉन्ड्री डे है। आज के दिन अपने और जो लोग फंड देते हैं इनके कपड़े धोए जाते हैं। सिस्टर नार्सिसा भी उन बच्चों के पास चली जाती है। वहाँ सिस्टर नार्सिसा रोजा से पूछने लगती है कि कल क्लास में क्या हुआ था। रोजा बताती है कि वो डर गई थी जब आपने अपना नाम बोर्ड पर लिखा था। तभी रोजा की बहन रोजा को लेकर चली जाती है और रोजा को ये बताने से मना कर देती है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा प्रे करने चली जाती है। वहाँ उसके हाथ से खून आने लगता है और फ्लोर पर किसी लड़की को देखती है जो कि स्लोली हवा में फ्लो करने लगती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि हवा में फ्लो कर रही लड़की वो खुद होती है। तभी सिस्टर हुलिया इसे संभालती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिस्टर नार्सिसा का एक बुरा ख्याल होता है। जिसके बाद सिस्टर नार्सिसा लड़कियों के रूम में चली जाती है तो लड़कियां वहां गाना चलाकर डांस कर रही होती हैं। सिस्टर नार्सिसा लड़कियों को डांटते हुए कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, अब सो जाओ। तो लड़कियां वहां उससे इसरार करने लगती हैं। यहाँ वो लड़कियों के इसरार करने पर वो भी इनके साथ डांस करने लगती है क्योंकि वो अभी तक नन नहीं बनी होती। जिसके बाद सब सोने चले जाते हैं, लेकिन रोजा की सिस्टर को वॉशरूम आ जाता है। वो रोजा को लेकर वॉशरूम चली जाती है। तभी हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो प्रे कर रही होती है कि इसके मन में जो सवाल हैं वो दूर हो जाए। दूसरी तरफ रोजा की बहन रोजा को नल चलाने के लिए कहती है। तभी नल खुद ब खुद ही चल जाता है, जिससे रोजा डर जाती है और उसे फ्लोर पर सीजर पड़ी मिलती है। ये वही सीजर होती है जो सिस्टर नार्सिसा को उस बॉक्स में से मिली थी। रोजा वो उठा लेती है। इतने में इसकी बहन बाहर निकल आती है और वो वहां से जाने लगती हैं। तभी बाथ टब में हलचल होने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो करीब जाकर देखती हैं तो टब में किसी के बाल पड़े होते हैं। रोजा वो उठा लेती है। दूसरी तरफ सिस्टर नार्सिसा मिरर में देखती है तो उसे अपने पीछे कोई नन नजर आती है। वो मुड़कर देखती है तो पीछे रखी कुर्सी फिर से गिर जाती है और उधर रोजा के पास सिस्टर हुलिया आ जाती है और वो रोजा के हाथ में एक सीजर और बाल देख लेती है। इतने में बच्चों के रूम में से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। सब भागकर वहां आते हैं। वहां लड़की के किसी ने बाल काट दिए होते हैं। सिस्टर हुलिया वो सीजर दिखाते हुए कहती है कि ये सब रोजा ने किया है। रोजा वहां कहती है ये सब मैंने नहीं किया, ये सब उस लड़की का काम है। मैंने बाथ टब में किसी को डूबते देखा। सिस्टर हुलिया रोजा को डांटते हुए कहती है कि चुपचाप जाकर सो जाओ। यहाँ हमें पता चलता है कि सिस्टर हुलिया कुछ छुपा रही है। सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में आती है और उस बॉक्स में देखती है तो वहाँ वो सीजर नहीं होती। फिर अगले दिन सिस्टर नार्सिसा क्लास में देखती है तो वहाँ रोजा नहीं होती, जिसे सिस्टर हुलिया ने पनिशमेंट दी होती है, जिसे पनिशमेंट के तौर पर उसे बेसमेंट में बंद किया होता है और उसे कहा गया होता है कि तुम्हें भूखा रहकर अपनी पनिशमेंट पूरी करनी होगी। तभी सिस्टर नार्सिसा उससे पूछती है कि वो सीजर उसे कहाँ से मिली। रोजा कहती है कि उसे वो बाथ में मिली। सिस्टर नार्सिसा उससे उस लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे सब सच बताओ। तो रोजा कहती है कि सिस्टर आइनेस जो हमारी पहले टीचर थी, उन्हें मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा है और हमें उसकी किसी भी चीज को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सिस्टर ने मेरी बात नहीं मानी और उसकी हैंगमैन वाली ड्राइंग में एक टांग बना दी। जिसके बाद उस लड़की ने सिस्टर का नाम बोर्ड पर लिख दिया और इसके बाद सिस्टर आइनेस भी गायब हो गई और बताती है कि वो लड़की जिसका नाम भी बोर्ड पर लिखती है वो श्रापित हो जाता है। इसके बाद हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जिसने सिस्टर आइनेस के कपड़े पहने हुए होते हैं और कुछ ही देर बाद सिस्टर नार्सिसा को इनमें घुटन होने लग जाती है और महसूस होता है कि जैसे उसे कोई दबोच रहा हो। और तभी हमें पता चलता है कि सिस्टर आइनेस एक बार फिर से नाइटमेयर देख रही होती है। इसके बाद हम सिस्टर नार्सिसा को क्लास में देखते हैं। तभी वो लड़की रोजा का नाम बोर्ड पर लिख देती है, जिससे रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है और क्लास छोड़कर भाग जाती है। सिस्टर आइनेस भी रोजा के पास चली जाती है। सिस्टर रोजा को तसल्ली देने लगती है और कहती है मुझे भी उस लड़की को देखना है। फिर दोनों उसकी ड्राइंग को कंप्लीट कर देती हैं, जिससे रोजा को वो लड़की नजर आने लगती है और वो सिस्टर को बताती है कि वो बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। सिस्टर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं नजर आता। सिस्टर रोजा की तरफ वापस देखती है तो रोजा को वो लड़की ले जा चुकी होती है।
सिस्टर नार्सिसा बहुत डर जाती है और वो पूरे कॉन्वेंट में रोजा को ढूंढने लगती है और वो रोजा की बहन को भी कहती है कि रोजा को मेरे साथ मिलकर ढूंढो, वो कहीं भी नहीं मिल रही। वहीं सिस्टर होलिया आ जाती है और सिस्टर नार्सिसा को बहुत बुरा भला कहने लगती है। रोजा की बहन और सिस्टर नार्सिसा रोजा को ढूंढते ढूंढते फादर के रूम में आ जाती हैं, जहां फादर के कैबिन से रोजा की आवाज आने लगती है। सिस्टर नार्सिसा कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। सिस्टर नार्सिसा साथ वाले केबिन से देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं नजर आता और फादर के केबिन से किसी की आवाज आने लगती है। तो सिस्टर नार्सिसा को पता चलता है कि यहाँ कोई फादर है ही नहीं। सिस्टर नार्सिसा अंदर झांक कर देखती है तो उसे बहुत सी आंखें नजर आने लगती हैं और उसे बहुत से हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं, जिससे सिस्टर नार्सिसा बहुत डर जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकालती है। तो वो देखती है कि उस लड़की ने रोजा को फांसी दे दी है, जिससे सिस्टर नार्सिसा को बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। फिर सबको हम रोजा के पास रोता हुआ देखते हैं। वही सिस्टर होलिया, जिसे सारा पता होता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो सिस्टर नार्सिसा को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो कि रोजा के रूम में आई होती है और उसे वो चेयर फिर से गिरी नजर आती है और वो कुर्सी के पास जाकर उसे खड़ा करती है और जोर जोर से जमीन पर मारने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी वजह से रोजा की जान चली गई। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा यहाँ से जाने लगती है। तभी सूरज ग्रहण लग जाता है। सिस्टर नार्सिसा अपनी बाहें फैलाकर सूरज की तरफ देखने लगती है, जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तभी सिस्टर होलिया उसे ये सब करता देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। सिस्टर होलिया जैसे ही सिस्टर नार्सिसा को हाथ लगाती है तो सिस्टर नार्सिसा को सारा पास्ट नजर आने लगता है कि कैसे जंग से पहले कुछ लोग कॉन्वेंट में घुस आए थे और उन्होंने इस तरह एक नन के साथ ज्यादती की। इसके बाद हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं, जिसकी आंखें पास्ट देखने की वजह से बहुत खराब हो चुकी होती और वो सिस्टर होलिया को बताती है कि उसे सब कुछ नजर आ गया है जो कि आजादी से पहले हुआ था। सिस्टर होलिया शॉक्ड हो जाती है और वो सिस्टर नार्सिसा को चुप करवाकर मदर सुपीरियर के पास चली जाती है। वहाँ पर मदर सुपीरियर को बताती है कि सिस्टर होलिया ने सब कुछ देख लिया है। वहीं सिस्टर नार्सिसा सिस्टर सोकोरो को कहती है कि मुझे उस बॉक्स में से सिस्टर सोकोरो की तस्वीर उठा कर दो और वो जैसे ही तस्वीर हाथ में लेती है तो उसे फिर से पास नजर आने लगता है और वो देखती है जिस नन के साथ जाती हुई थी वो सिस्टर सोकोरो ही थी और सिस्टर सोकोरो की एक बेटी भी पैदा हुई थी। और तभी सिस्टर नार्सिसा की आंखों में से ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपनी आंखों से पट्टी उतारती है और उन्हें वॉश करने लगती है। तभी सिस्टर नार्सिसा के पास डेड सिस्टर सोकोरो आ जाती है। सिस्टर नार्सिसा सिस्टर सोकोरो का हाथ पकड़ती है, जिससे फिर से सिस्टर नार्सिसा को पास नजर आने लगता है और वो देखती है कि कैसे एक दिन उस बच्ची को बहुत ज्यादा बुखार था और सिस्टर सोकोरो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन सिस्टर होलिया और मदर सुपीरियर ने उसे ये सब नहीं करने दिया, क्योंकि उन्हें खतरा था कि इससे कॉन्वेंट की बहुत बदनामी होगी कि कैसे एक नन माँ बन सकती है। और उन्होंने सिस्टर सोकोरो को उसके रूम में बंद कर दिया था और उन्होंने उस बच्ची का बुखार कम करने के लिए उसे बाथ टब में डाला, लेकिन गलती से बच्ची का सर टब में लग गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। और उसके बाद सिस्टर सोकोरो ने भी फांसी ले ली थी। और तभी हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा पास्ट में वो दरवाजा खोल देती है, जिससे सिस्टर सोकोरो की आत्मा आजाद हो जाती है। और तभी पास्ट में हम देखते हैं सिस्टर होलिया सिस्टर सोकोरो के पास आई हुई होती हैं और सिस्टर सोकोरो फांसी के फंदे पर ही हंसने लगती हैं, जिससे सिस्टर होलिया बहुत डर जाती हैं और वो भागने लगती हैं। लेकिन तभी उनके सामने सिस्टर सोकोरो आ जाती है और सिस्टर होलिया के ऊपर एक मूर्ति गिराकर सिस्टर होलिया को पास्ट में मार देती है, जिससे प्रेजेंट में भी सिस्टर होलिया की डेथ हो जाती है। और इसी तरह हम मदर सुपीरियर को भी पास्ट में देखते हैं, जो कि उस टब के पास बैठी होती है और पानी का रंग लाल हो जाता है। मदर सुपीरियर बड़ी ही हैरत से टब में देखने लगती हैं और तभी सिस्टर सोकोरो के हाथ टब में से निकलते हैं और मदर सुपीरियर को गोते देने लगती है, जिससे प्रेजेंट में मदर सुपीरियर के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है और उनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम सिस्टर सोकोरो को देखते हैं जो अपनी बेटी की आत्मा को लेकर कॉन्वेंट से चली जाती है और सिस्टर सोकोरो को बदला भी पूरा हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्वेंट छोड़ देती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा नन बन चुकी होती हैं और वो एक स्कूल में आई होती हैं और एक टीचर उन्हें क्लास
क्लास में ले जाती है, जहाँ पर सिस्टर नार्सिसा एक लड़की को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और यहीं पर फिल्म एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी और इसके बाद हम एक दूसरी मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो कि इसी के साथ लिंक होती है। वो मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब।